हाय एवरीवन। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसमें से नीट के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन बात करने वाले बेटा सेल सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब सबसे पहले सेल को समझते हैं। सेल क्या है? तो बेटा सबसे पहले अपने आजू बाजू में अपन सराउंडिंग में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आता है? तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है छोटे से छोटा प्लांट से बड़े प्लांट तक। मतलब प्लांट सारे आ जाएंगे इसके अंदर, थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक। मतलब इसके अंदर थैलोफाइटा आ रहा है, ब्रायोफाइटा आ रहा है, टेरिडोफाइटा आ रहा है, जिम्नोस्पर्म आ रहा है, एंजियोस्पर्म आ रहा है। मतलब हर एक लोअर प्लांट से हायर प्लांट तक, ये प्लस लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स तक सारे के सारे एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो विटेकर ने 5 किंगडम दिए अपने को। ठीक है, किंगडम मोनेर से लेके किंगडम एनिमालिया तक, ये सारे के सारे किंगडम जो क्या रखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म लगते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं बेटा? सेल से बने हैं। ठीक है, तो सेल क्या है ऐसा? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको बात को समझते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब जो चीज वो बना रही है। मान लो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ईंटें बना रही है, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगा? ब्रिक्स हो जाएगा, ईंटें हो जाएगी। ठीक है, तो अब बॉडी को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को कौन बना रही है सर? सेल बना रही है। तो उसका स्ट्रक्चरल मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाला जो है वो सेल है। क्लियर? प्लस बात रही फंक्शन की, तो खाली सेल बॉडी को बना नहीं रही है बल्कि बॉडी का फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। अब मतलब इसको समझने के लिए अगर अपन एग्जांपल ले, एनसीईआरटी बता रही है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यूनिसेलुलर की अगर बात करें, जैसे कि इसके अंदर आते हैं बेटा अमीबा हो गया। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या आता है बेटा? पैरामोशियम आता है। ठीक है, तो इनकी अगर बात करें, पैरामोशियम, ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये लोग कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब क्या? मतलब इनका लाइफ का जो भी फंक्शन है, वो फंक्शन चाहे डाइजेशन करे, वो चाहे एक्सक्रीशन करे, चाहे सर्कुलेशन करे, चाहे रेस्पिरेशन करे, जो भी फंक्शन है, ये सारे की सारा फंक्शन एक सिंगल सेल कर देती है उनकी। मतलब उनको बना भी रही है वो, प्लस उनके लाइफ का फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अपने को बॉडी को बनाने वाली प्लस बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने वाला जो सबसे छोटा यूनिट है, मान लो वो है बेटा सेल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब पहले से ही बोला हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है सर? सेल से बना है। एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ठीक है, ये लाइन कभी भी बेटा सेंटेंस के फॉर्म में आ जाएगी, करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में, कि अगर एनीथिंग लेस देन द सेल विच डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब इसका मीनिंग क्या है कि एनसीईआरटी बोल रही है कि सेल अगर नहीं रही, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं रही, तो अपन बोल नहीं सकते वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है वायरस। ठीक है, अब आपको पता है वायरस के पास सेल नहीं है, एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो बॉडी के बाहर अगर रहा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ना वो डिवाइड हो सकता है, ना वो कुछ एक्टिविटीज कर सकता है, ना अपने कॉपीज मतलब नंबर बढ़ा सकता है, कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि वो बॉडी के बाहर है, इनर्ट है, वो इनएक्टिव है। बट जिस टाइम पे वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो ट्रिमेंडस मात्रा में क्या होगा बेटा? नंबर बढ़ाएगा, मतलब अपनी बैंड बजा देगा। ठीक है, तो सेल नहीं है उसके पास। ठीक है, तो अगर सेल अगर नहीं रही, एनीथिंग लेस देन द सेल, ठीक है, विच डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बेटा एनसीईआरटी का है। क्लियर? और ये करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है? वायरस। ठीक है, अब यहां अपन ने बात कर ली सेल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सेल अपन ने ऑर्गेनिज्म देखे। अब क्लियर? सेल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, तो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब यूनिसेलुलर एक एक समझते हैं। बेटा यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि मतलब सिंगल, एंड सेलुलर से आ रहा है सर सेल। ठीक है, बेटा ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी, ठीक है, एक ही सेल से बनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे सर? यूनिसेलुलर। अब मल्टी मतलब सर, मल्टी मतलब मेनी। ठीक है, और सेलुलर वर्ड से क्या आता है सर? सेल आता है, जिनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है। क्लियर हुआ? मतलब बहुत सारी सेल से उनकी बॉडी बनी है। क्लियर हुआ? तो वो बन जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल
ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या क्या आएंगे सर, अभी पहले से बताएं, अमीबा तो रहेगा सर, ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन उसके बाद में सर पैरामोइशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पैरामोइशियम के अलावा सर क्या आएगा, बैक्टीरिया है ना, किंगडम मोनेरा जो है ये यूनिसेलुलर लोग है। क्लियर हुआ। मल्टीसेलुलर में क्या आएंगे, अब अगर देखा जाए तो मल्टीसेलुलर में एग्जांपल लिख देते सर अपन सिंपली, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर मल्टीसेलुलर। फंगाई भी क्या होती है सर, मल्टीसेलुलर लोग होते हैं। क्लियर हुआ। तो सेल के नंबर के बेसिस पर दो बेसिक कैटेगरीज बनती है ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट, अब सेल के बारे में सर जान लिया। अब सेल के बारे में जो अपने को इंफॉर्मेशन लेके आए थे, ठीक है, ये अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग मानना था। क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते कि सेल को किसने बताया सबसे पहले। क्लियर हुआ। सेल सबसे पहले कहाँ हाथ लगी। क्लियर हुआ। वो सेल डेड थी या लाइव थी। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले कब की बात है, तो ये बात है सर 1665 की, ठीक है। ये 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का बंदा आया। क्लियर हुआ। वो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने इन 1665 के अंदर ऑब्जर्व कॉर्क सेल, कॉर्क एक प्लांट है बेटा, ठीक है, वो कॉर्क प्लांट की एक सेल उन्होंने ऑब्जर्व करी, ठीक है, कॉर्क सेल अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तब तो नहीं थे, मतलब बहुत पहले वाली सदी चल रही है, ठीक है, 1600 वाली सदी चल रही है। क्लियर हुआ। तो 1665 में ये रॉबर्ट हुक जी आए, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व करा कॉर्क सेल अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उन्होंने देखा तो उनको कैसा नजर आया, तो उन्होंने देखा तो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा बेटा। अब इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, तो बेटा ये स्ट्रक्चर है हनीकोम लाइक। कैसा है, हनीकोम लाइक, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है बेटा, ठीक है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा उनको स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखा, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, ठीक है, ऐसा उनको ऑब्जर्व हुआ। अब उन्होंने क्या किया, अब एक कंपार्टमेंट को अगर साइड में ले रहा हूं मैं, ठीक है, अब एक कंपार्टमेंट को अगर साइड में ले रहा हूं, ठीक है, ये छत्ते में से एक कंपार्टमेंट को अगर मान ले रहा हूं, तो उन्होंने इसको बोल दिया सेल्यूले। क्या बोल दिया, सेल्यूले, उनके भाषा में। क्लियर हुआ। उनके टर्मिनोलॉजी क्या दी थी उनने, सेल, उसको आज जाना जाता है सर एज अ सेल। क्लियर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक आए 1665 के अंदर, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व करी, ये पूछा जाएगा कौन सी सेल ऑब्जर्व करी थी, ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व करी थी विच सेल, कॉर्क सेल। क्लियर। और उनको नजर आया स्ट्रक्चर कैसा सर, हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा वहां पर। क्लियर हुआ, ठीक है। बट अनलकीली वो जो सेल थी बेटा, ये सेल कैसी थी सर, डेड सेल थी। कैसी सेल थी, डेड सेल थी। तो इन्होंने कॉर्क सेल जो देखी ना सर, वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। अब क्यों डेड सेल थी, आपको पता है, वहाँ जो प्लांट की सेल होती है सर, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ये आउटर कवरिंग कैसी होती है सर, सेल वॉल से बनी होती है, और वो सेल वॉल कैसी होती है, डेड होती है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में फिर दिन आगे बढ़े, फिर 1674 के अंदर 1674 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था सर एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो बेटा ये जो साइंटिस्ट थे, इनको बचपन से आदत थी कि कोई भी चीज अगर उनके हाथ लगती थी, मान लो बारिश का पानी है, ये क्या करते थे, माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते थे। बारिश का पानी माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया, देन उसके बाद में स्पर्म सेल ही माइक्रोस्कोप के नीचे देख ली, देन उसके बाद में आरबीसी ब्लड ही माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्होंने आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा, देन उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्लियर। तो उनको बचपन से आदत थी कि कोई भी चीज लिविंग जो है उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इससे उनका बन गया था नाम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, याद रखना है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। क्लियर। अब सर सेल से रिलेटेड क्या काम किया उन्होंने, तो इन्होंने 1674 के अंदर क्या किया, फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर करी, फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर करी। ठीक है, ही डिस्कवर फर्स्ट लाइव सेल। ठीक है, क्लियर। तो दो चीजें याद रखना, ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट डेड सेल किसने बताई, तो रॉबर्ट हुक ने, एंड फर्स्ट लाइव सेल किसने बताई, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक।
क्लियर हुआ, ठीक है। देन उसके बाद में एक 1831 के अंदर एक डिस्कवरी हुई रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एक एनसीईआरटी में बात बोली है, ये एक याद रखना, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सेल में अपने को कुछ रॉबर्ट हुक के बारे में देखने को मिलता है, देन उसके बाद में एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इसके बारे में देखने को मिलता है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है सर सेल थ्योरी। तो अभी तक के क्या क्या देखा अपन ने, अभी तक के देखा बेटा अपन ने सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर हुआ। देन उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ सेल देखा। देन आती है सर सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी क्या कहती है, तो सबसे पहले सेल थ्योरी दिया किन दोनों लोगों ने था, तो एक दिया था बेटा मैथियस शेल्डन, इसको स्लेडन पढ़ सकते हैं, एंड दूसरा दिया था थियोडोर शॉन, क्लियर। अब 2-3 साल से क्वेश्चन साइंटिस्ट ने कितने साल काम किया, ठीक है, देन वो कहा कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, ये भी आ जा रहे, क्लियर। तो ये मैथियस स्लेडन जो थे, ये मैथियस स्लेडन थे बेटा जर्मन बॉटनिस्ट, क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। और इन्होंने काम किया था 1838 के अंदर, क्लियर। अब ये बॉटनिस्ट थे तो बातें सारी प्लांट से रिलेटेड करेंगे। तो इनका मानना ये था एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ, एवरी प्लांट is made up of cells, every plant is made up of cell। उन्होंने बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व करे, क्लियर, किसने, स्लेडन जी ने, ठीक है, 1838 के अंदर। वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्लियर। तो उन्होंने का मानना ये था हर एक प्लांट किससे बना है सर, सेल से बना है, क्लियर हुआ। उनके साथ में थे थियोडोर शॉन, जो कि क्या थे, जो कि प्रोफेशन से थे बेटा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इनका काम का साल कौन सा है सर, इन्होंने काम किया इनके एक साल बाद 1839। अब बच्चे गलती क्या करते हैं सर, ये जूलॉजिस्ट थे, ये सॉरी ये जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, या बॉटनिस्ट थे, ठीक है। आपको एक सेल पता है सर, याद रखना कि शॉन सेल कहाँ देखने को मिलती है, न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो एक्सॉन कवर्ड होता है शॉन सेल से, क्लियर। अब न्यूरॉन, न्यूरल सिस्टम, ये पार्ट किसका है, जूलॉजी का पार्ट है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो याद रखना शॉन जूलॉजी का पार्ट है, जूलॉजी में देखा था, क्लियर। तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हो जाएंगे। वो शॉन सेल देने वाले भी यही थे, क्लियर, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि एवरी एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। मतलब दोनों ने अपने अपने हाइपोथेसिस रख दिए, ठीक है। स्लेडन जी ने क्या बोला, हर एक प्लांट सेल से बना है, इन्होंने बोला हर एक एनिमल सेल से बना है। बट इनने एक और खास बात करी थी, ठीक है। इनको क्या देखा था, जब एनिमल सेल ऑब्जर्व कर रहे थे, क्लियर, तो इन्होंने देखा एनिमल सेल इज कवर्ड बाय थीन मेम्ब्रेन, जिसको आज जाना जाता है सर कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इन्होंने एक खास बात देखी, एनिमल सेल के अंदर वो एक पतले से मेम्ब्रेन से कवर्ड है, क्लियर, जो कि उसे आज बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब एक खास बात तो उन्होंने और एक बताई थी कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं रहती है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं रहती है, मतलब सेल वॉल किसके अंदर रहती है, खाली सेल वॉल रहती है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ, सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, हाँ के ना, फीचर ऑफ प्लांट सेल, समझ में आ रहा है, ठीक है। इतनी सारी बातें इन दोनों ने करी थी, क्लियर हुआ। सेल थ्योरी किसने दिया, सेल थ्योरी दो लोगों ने दिया, एक दिया मैथियस स्लेडन और दूसरे थे थियोडोर शॉन। मैथियस स्लेडन क्या थे, प्रोफेशन से जर्मन बॉटनिस्ट, 1838 प्लांट को बताया उन्होंने किससे बनाए, ठीक है। देन उसके बाद में आए थियोडोर शॉन, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, 1839, इन्होंने बोला हर एक एनिमल किससे बनाए, हर एक एनिमल बनाए सेल से, ठीक है। बट वो सेल एक पतले से मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको आज बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल प्लांट एनिमल के पास नहीं रहती है, किसका फीचर है वो, खास बात है प्लांट सेल की, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अब ये बड़ी बातें कर रहे थे वो टाइम पर, सेल मतलब सेल थ्योरी इनका टैग ही बन गया था, ठीक है। सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब दुनिया ने ये पूछा कि तुम इतने बातें कर रहे हो सेल के बारे में, तो हमें ये बताओ कि सेल आई कहां से, कि सेल बनी कैसे, सेल आती कैसे है,
क्लियर हुआ? तो वो टाइम पे जब ये क्वेश्चन राइज हुआ बेटा, तो इन्होंने बोल दिया हमें नहीं पता कैसे आई। क्लियर हुआ? तो इनको ये बात नहीं बताते आई कि सेल कैसे आती है। हाँ मानते हैं प्लांट सेल से बना है, एनिमल सेल से बने, बट नई सेल आती कैसे है। क्लियर हुआ? तो ये उनकी कमी रहेगी। क्लियर हुआ? तो याद रखना लिमिटेशंस ऑफ सेल थ्योरी क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ सेल थ्योरी है बेटा, दे डिड नॉट explain how new cell were formed। मतलब इनको ये नहीं बताया है कि नई सेल बनी कैसे। क्लियर हुआ? याद रखना ये लिमिटेशन है सेल थ्योरी का। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेल की अब दुनिया बोली इतनी बातें ही कर रहे तुम सेल की कि सेल ऐसी सेल वैसी, प्लांट सेल से बने, एनिमल सेल से बने। क्लियर हो? तो बता दो सेल कैसे आई है। तो ये बोले हमें नहीं पता है। ठीक है। तो ये लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आए एक हीरो बन के, जिनका नाम है सर रुडोल्फ विर्चॉ, या तुम वर्चॉ पढ़ सकते हो, उसको जो पढ़ना है वो पढ़ो बेटा, रुडोल्फ विर्चॉ। ठीक है। उनका काम करने का ईयर है सर लगभग 1855। देखो ईयर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बात कहाँ से शुरू हुई है? 16 से 1664, सॉरी 1665, देन 1664, देन उसके बाद में फिर आया 1831, फिर आया 1838, फिर 39 एंड 1855, ऐसे ईयर आगे आगे जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या बताया कि बोले तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं दूर कर देता हूं, ठीक है, बट मेरा एक बात तुम्हें सेल थ्योरी के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी बात है अपन देखते हैं। ठीक है। तो बोले मैं तुम्हारा प्रॉब्लम दूर कर देता हूं कि तुम्हें नहीं पता ना सेल कैसे आती है। रुडोल्फ विर्चॉ ने सिंपल भाषा में बोला एवरी सेल, हर एक सेल, एवरी सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सिंपल बात थी। बता अब देखो नहीं दिमाग चलता है। अब देखो दिमाग नहीं चलता है, दिमाग तो बहुत चलता है साइंटिस्टों का। ठीक है। किसी साइंटिस्ट का कहा चल जाता है तो किसी साइंटिस्ट का कहा चल जाता है। ठीक है। तो एवरी सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब उसका मानना यह था कि रुडोल्फ विर्चॉ ने यह बोला कि हर एक सेल अपने पीछे वाली सेल से आई है, हर एक सेल अपने पेरेंट सेल से आई है। सिंपल बात जिसको अपन सेल डिवीजन मानते हैं। ठीक है। अब ये बात उसने अपने भाषा में करी होगी। अब उसकी भाषा देखो क्या है, उसकी भाषा समझो बेटा, ओमनिस सेलुला। क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब ये भाषा तो मुझे नहीं आती है, ये भाषा आती है एनसीईआरटी को। अब एनसीईआरटी जो भाषा बोल रही है अपने को सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये बताया किसने अपने को? रुडोल्फ विर्चॉ ने। किसके मतलब कौन से ईयर में? 1855 के अंदर। तो एवरी सेल फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये क्वेश्चन में आएगा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला टर्म किसने दिया था। समझ में आ रहा है? तो फाइनल शेप क्या बना सेल थ्योरी का? ठीक है। मॉडिफाइड सेल थ्योरी होगी। देखो पहले सेल थ्योरी में किसकी बातें थी? खाली शेल्डन एंड शॉन की। क्लियर हुआ? बाद में और एक पॉइंट ऐड हुआ सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है। वो पॉइंट कौन सा था? तो वो पॉइंट था बेटा रुडोल्फ विर्चॉ का। ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा है? तो ओवरव्यू ऑफ सेल थ्योरी के पहले, ओवरव्यू ऑफ सेल थ्योरी के पहले एक मिनट, फाइनल शेप क्या आएगा सेल थ्योरी का? फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी is every living organism is made up of cell and product of cell। ये तो शेल्डन और शॉन की बातें थी, और शॉन और शेल्डन ने रुडोल्फ विर्चॉ को कमिटमेंट दिया था कि हम तेरा पॉइंट ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो एवरी सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। ये फाइनल शेप था बेटा। ठीक है। सेल थ्योरी का। क्लियर? जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी आज जानी जाती है। समझ में आया? ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने बात करी सेल के बारे में।
क्लियर हुआ। देन उसके बाद में ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। देन उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, एंड देन उसके बाद में बात करी सेल थ्योरी के बारे में। समझ में आ रहा है, लिमिटेशन याद रखना। आगे का जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।